इतना कहना था आपके जुमले अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। आप जो कहते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। जब वो सजदे में गए, जब वो सजदा कर रहे थे उस वक्त शराबी थे। जब वो सजदे में गए तब शराबी थे। जब सर उठा तो अल्लाह के वली वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामला है अल्लाह के वलियों का। ये मामला है जब इंसान कोई मेहनत करता है तो अल्लाह उसकी मेहनत का सिला जरूर देता है। जुनैद बगदादी ने मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दी। आज हम और आप कहाँ कोशिश करते हैं? दुनियादारी की कोशिश करते हैं तो हर तरह से हमारे पास है। दीनदारी की कोशिश की होती तो आज हम दीनदार भी बन गए। शैतान हर वक्त पीछे लगा हुआ है। कहां तक आप शैतान से अपना दामन बचाओ? हजरत ने फरमाया कि शैतान कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। सच्चाई है, हकीकत है। जागने के वक्त शैतान मौजूद होता है। एक बुजुर्ग का वाकया है। उनके जमाने में उनकी बस्ती से कुछ दूर एक दरख्त था, तो लोग उस दरख्त की पूजा किया करते थे, उसको पूजते थे, उसको खुदा मानते थे। यहां तक कि जब ये बात बहुत ज्यादा तवील होने लगी, इस बात के मानने वाले बढ़ने लगे। लोग दरख्त की पूजा कर रहे हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। तो जो अल्लाह वाले उस बस्ती में रहते थे उन्होंने इरादा कर लिया कि आज इस दरख्त को काट देना, इस दरख्त को उखाड़ फेंक देना है, काट देना है। अपने घर से निकले, कुल्हाड़ा लिया, साथ में जब दरख्त के करीब पहुंचने वाले थे, कुछ दूर दरख्त रह गया तो शैतान रास्ते में मिला और कहता है, ऐ अल्लाह के नेक बंदे कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ और दोस्ती का हक अदा करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आज हमारे दोस्त भी हैं। हमने उन दोस्तों को दोस्त बनाया है जो सिर्फ हमारी अच्छाई बयान करते हैं। याद रखो, अपने दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी रखो जो हमारी कमियां हमें बताता रहे, और हकीकतन दोस्त वही है जो कमी आपको बताए ताकि आपकी इस्लाह हो। अब शैतान मिला, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो कहा कि मैं दोस्ती का हक अदा करने जा रहा हूं। तो कहा, कैसा हक? कहा, लोग इस दरख्त को पूजते हैं, आज इस दरख्त को काट कर ही दम लूंगा, आज इसको उखाड़ फेंकूंगा। शैतान से इतना कहा तो वो शैतान कहता है कि अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? नहीं नहीं, तुम इसको नहीं उखाड़ सकते। शैतान ने जब ये कहा तो अल्लाह के वली कहते हैं, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता, हर हाल में इसको काटना है। तो शैतान ने कहा, अगर काटना ही है तो पहले मुझसे मुकाबला करो, पहले मुझसे कुश्ती करो। अगर तुम जीत गए तो इसको काट देना, और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा। अब वो अल्लाह के वली का कौन मुकाबला कर सकता है? शैतान से कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। कुल्हाड़ा एक तरफ रख दिया, बात पक्की हो गई, कुश्ती हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम फरमाया कि इन्होंने ऐसी पटकी उस शैतान को लगाई कि उसके सीने पर सवार हो गए। और अब कहते हैं, बता पहले तुझे काटूं या दरख्त को काटूं? सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हुआ करते हैं कि इनके मुकाबले में शैतान भी नहीं आ सकता। अब शैतान ने कहा, मुझे छोड़ो। अब ये अल्लाह वाले उठते हैं, कुल्हाड़ा फिर उठाते हैं। अब शैतान कहता है, फिर शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया, हर तरह से बहकाता है, हर तरह से। शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया और कहा, देखो तुम इस दरख्त को मत काटो, और तुम्हें क्या पड़ी है? तुम तो अल्लाह वाले हो ही, नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, तमाम आमाल सालिहा करते हो, तुम तो जन्नती हो ही, तुम्हें क्या पड़ी? लिहाजा अगर तुम इस दरख्त को नहीं काटो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 10 दीनार रोजाना दे दिया करूंगा, 10 दीनार रोजाना दे दिया करूंगा। बात हुई तो कहा, कहाँ मिलेंगे? कहा, जब तुम बेदार होगे, सोने के बाद में उठोगे तो तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हुए मिलेंगे।
बात जहन में आ गई, चलो मेरा अपना क्या है, मेरी दुनियादारी भी हो जाएगी, दीनदारी तो है ही। चले गए, वापस हुए, घर पहुंचे, एक रात सोए, सुबह बेदार हुए, दीनार मिल गए, दूसरी रात मिले, तीसरी रात मिले, चंद दिन ये रहा मामला। उसके बाद एक दिन बेदार होते हैं तो तकिया उठाया, पूरा बिस्तर झाड़ झाड़, मगर कोई दीनार न मिल सका। फिर कुल्हाड़ा उठाया, आज इस दरख्त को काट देना है। चले, रास्ते में फिर शैतान मिला और कहा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहा, इस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। वही बात फिर दोहराई, अगर तुम्हें इस दरख्त को काटना है तो उससे पहले मुझसे कुश्ती करना पड़ेगा, पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा, अगर तुम जीत गए तो काट देना। तो कहा ठीक है। अब इनको तो मालूम था मैं तो अल्लाह का वली हूँ, मैं तो अब से 15 दिन पहले इसको हरा चुका हूँ, मैं तो जीत ही जाऊंगा। शर्त मंजूर की, कुश्ती शुरू हुई। अब जब कुश्ती होती है तो अब हाल ये है, ये नीचे है, शैतान इनको ऊपर, शैतान सीने पर सवार। अब शैतान कहता है, बताओ क्या गर्दन काट दूं? तो वो अल्लाह के वली कहते हैं, वो तो बात की बात है, पहले ये बता कि आखिरकार तू मुझसे कैसे जीत गया? अब से 15 दिन पहले कुश्ती हुई तो मैं जीता, तू हारा। अब 15 दिन के बाद में कुश्ती हो रही है तो तू जीता, मैं हारा। इसकी वजह क्या है? 15 दिन में ऐसा क्या हो गया? मुझ में क्या कमी आई, तुझ में क्या बढ़ गया जो तू जीत गया? तो शैतान कहता है, ना आप में कोई कमी आई, ना मुझ में किसी चीज का इजाफा हुआ है। तो अल्लाह के वली कहते हैं, फिर बात क्या है, बात बता। तो शैतान कहता है, बात यह है, उस वक्त जब आपने मुझसे कुश्ती की पहली मर्तबा तो खालिस अल्लाह की मोहब्बत में की, जब अल्लाह की मोहब्बत में की, आप कमजोर थे, मैं ताकतवर था, अल्लाह की मोहब्बत में काम किया, अल्लाह ने मदद की, आप कामयाब हो गए, आप जीत गए। अब भी वही मामला है। अब क्या है? अब तुमने कुश्ती की है तो इस सब का सबब सिर्फ और सिर्फ वो 10 दीनार, सिर्फ 10 दीनार। अगर तुम आज भी अल्लाह की मोहब्बत में लड़ते तो आज भी मैं हारता और तू जीत जाता। सुभान अल्लाह। ये देखो, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा किया है, हम सबको दुनिया से जाना है। अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा किया जबकि तुम हमारी ही जानिब लौटाए जाओगे? एक शख्स हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर आया, अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाए। ये जुमला कहा तो हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स, क्या तेरे खानदान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई? क्या तेरे खानदान में किसी का इंतकाल न हुआ? तो वो कहता है, हुजूर अभी चंद दिन गुजरे हैं, मेरे चचा का इंतकाल हुआ, चंद दिन गुजरे हैं, मेरे चचा का इंतकाल हो गया। तो आप फरमाते हैं, जब चचा का इंतकाल हो गया तो क्या अब भी तुझे कोई नसीहत करना बाकी है? जरा गौर करें, अगर तूने अपनी चचा की मौत से कुछ नहीं सीखा तो मैं उमर तुझे क्या सिखाऊं? अल्लाह, कैसे बड़े लोग थे, कैसी बड़ी बातें थी। एक बुजुर्ग और जिनका नाम है हकीम अब्दुल हई, वो जब भी किसी जनाजे में जाते थे तो लोग उनसे कहते थे कि हुजूर कुछ नसीहत फरमाए। तो आप फरमाते हैं कि जिसको ये जनाजा कुछ न सिखा सका उसको अब्दुल हई क्या सिखा? जिसको ये कब्रिस्तान की सैकड़ों कब्रें कुछ न सिखा सकी उसको मैं क्या सिखाऊंगा? हजरात याद रखो, ये तमाम चीजें इसलिए होती हैं कि हम नसीहत हासिल करें और जो कुछ कमियां हमारी जिंदगी में हैं उनको छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मुकम्मल तौर से इख्तियार कर लें। क्यों? इसलिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की जानिब हमें लौटना। कुरान कहता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, क्यों कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ?
और कुंतुम अम्वातन, क्या तुम मुर्दा नहीं थे, यानी तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, तो हमने तुम्हें जिंदा किया। जब हमने जिंदा कर दिया तो अब तुम्हें चाहिए कि हमारी बात करो, हमारा जिक्र करो, हमारी मानो, तमाम बातें वो करो कि जिस काम को हम पसंद फरमाते हैं। अब कोई आदमी ये ना समझ ले कि जिंदगी का ज़हूर हमेशा रहना है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, सुम्मा युमीतुकुम, हम तुम्हें फिर मारेंगे। अब कोई ये ना समझ ले अब मर गए उसके बाद अब कुछ नहीं होना है, जो कुफार का अकीदा है। इसीलिए वो अपने मुर्दों को जला दिया करते हैं। मगर अहले सुन्नत का अकीदा ये है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह हमें जिंदा फरमाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और हर हालत में यकीनन हमें अल्लाह ही की जानिब लौटना। जब हमें अल्लाह ही की जानिब लौटना है तो हम अल्लाह से बेवफाई क्यों कर रहे हैं, अल्लाह से अपने चेहरे को क्यों फेरे हुए? हजरात, आज हम सबको बदलने की जरूरत है। अपने आप को बदलें, और हम जो सब कुछ कर रहे हैं ना, एक एक चीज का हिसाब देना, ये बात याद रखो। हर चीज का हिसाब देना है। एक कहानी है बनावटी, मगर दर्स इबरत इस कदर है कि हमें सुनना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। एक बादशाह था, तो उसने एक ऐलान करा दिया अपनी तमाम सल्तनत में कि मैं अपनी तमाम बादशाह एक शख्स के हवाले कर दूंगा जो मेरी बात मानेगा। लोगों ने समझा क्या पता क्या बात करेगा, जाकर के देखते हैं तमाम हुजूम जमा हो गए, पूरा मजमा लग गया तमाम सल्तनत बादशाह की खिदमत में, और हर एक अपनी अपनी खूबी बयान करता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि मैंने हाई स्कूल किया, किसी ने कहा मैंने इंटर किया, किसी ने कहा मैंने बीए किया, किसी ने कहा मैंने एमए किया, किसी ने कहा मैं बीबीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं वकील हूँ। तमाम खुसूसियात अपनी अपनी बयान की। मगर जब बादशाह ने सबकी बातें सुनी तो कहा, सुनो, मुझे किसी की खासियत नहीं सुनना है, बात सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो तमाम लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मैं अपनी सल्तनत उसके हवाले करूंगा जो एक रात मेरी कब्र में गुजारेगा, जो एक रात मेरी कब्र में गुजारेगा। जब ये बात कही तमाम लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पता नहीं क्या क्या होगा। सब पीछे हट गए। एक बंदा निकल कर के आया मजमे में से और कहा, बादशाह, मैं आपकी कब्र में एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। जब ये बात कही तमाम लोगों ने समझाया, मियाँ कैसी बातें करते हो, इस बात को मत मानो, इस बात को छोड़ दो। कहा कि नहीं नहीं, मैं हर हाल में सल्तनत चाहता हूँ और एक रात बादशाह की कब्र में गुजार लूंगा। लोगों ने कहा मान जाओ। कहा मुझसे किस बात का हिसाब होगा, न मेरे पास जमीन है, न जायदाद है, न मकान दुकान, कुछ नहीं है, सिर्फ एक गधा मेरे पास है। अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो कह दूंगा कि गधा है मेरे पास, और क्या है। बात तय हो गई, तमाम चीजें पूरी हो गई, कब्र तैयार हुई, बादशाह का इंतकाल हुआ, कब्र तैयार हुई, वसीयतनामा तैयार है कि हमारी एक कब्र में रात गुजारने के बाद यही बादशाह होंगे यहाँ के। ये कब्र में पहुंचा, जब कब्र में एक गधे वाला शख्स पहुंचा, कुछ देर के बाद में दो शख्स कब्र में आए। पूछा, बताओ तुमने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी, क्या किया? अब ये वही जुमला इसने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, मेरे पास सिर्फ एक गधा है, मुझसे क्या पूछते हो? वो दोनों जाने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, कम से कम इसके नाम का वर्क तो निकालो, नामा आमाल तो देखो, रजिस्टर हाथ में है। निकाला गया तो उसमें लिखा हुआ था, ये शख्स जिसके पास गधा है, इसने एक मर्तबा इस अपने गधे पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला था। जब ये बात सुनी, उसके सामने ये बात कही, उसने सुनी तो कहता है हाँ ऐसा ही है। तो उन दोनों में से एक ने कोड़ा उठाया और 100 कोड़े लगाए। उसके बाद फिर वर्क लौटा, उसमें लिखा हुआ था कि एक मर्तबा इस शख्स ने इस गधे की ताकत से ज्यादा बोझ डाला था, जब वो चल न सका तो उसको इसने कोड़े मारे, चपकी लगाई, फिर उसको 100 कोड़े मारे,
फिर वर्क पलटा, उसमें फिर लिखा हुआ था कि इसने एक मर्तबा इस गधे को भूखा रखा था, फिर उसको 100 कोड़े मारे। गर्ज के हाल ये कि पूरी रात पिटता रहा, कुटता रहा। जब सुबह हुई तमाम लोग कब्रिस्तान की जानिब पहुंचे, तख्ते हटाए, सबकी जबान पर सदा है बादशाह सलामत आप हैं हमारे, बादशाह सलामत हुकूमत आपका इंतजार कर रही है। तख्ते हटाए, जब इसको निकाला तो अब इसने किसी की बात ना सुनी, बल्कि सबसे तेज सबके आगे आगे भागने लगा। लोग इसके पीछे पीछे हैं, ये आगे आगे है। लोग पुकारते जा रहे हैं, नाम से पुकारते हैं, काम से पुकारते हैं, गधे वाला कह करके पुकारते हैं, बादशाह कह करके पुकारते हैं, मगर ये किसी की बात नहीं सुनता है। अपने घर पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लोगों ने कहा, अरे मियां क्या कर रहे हो, हुकूमत आपकी मुंतजिर है, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, चलो आप बादशाह बन गए हो। तो अंदर ही से कहा, दरवाजा ना खोला, अंदर ही से कहा कि पूरी रात में एक गधे का हिसाब ना दे मिला, हुकूमत का हिसाब कौन दे। अब जरा हम सोचे, हम कितनों का पेट काट रहे हैं, कितनों को गालियां दे रहे हैं, कितनों को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, कितनों को बुरा भला कह रहे हैं। इस सब का हिसाब हमें देना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को नेक अमाल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई जुमला गलत हो गया हो, अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।